सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, बहुत से लोग मुझे जीसस के बारे में पूछते हैं, जीसस कौन थे, कैसे इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु नहीं हुई मित्रों, इनको जो है मार दिया गया था। और इनके मरने के बाद जो है क्रिश्चियनिटी ने इन पर कब्जा कर लिया। जीसस का क्रिश्चियनिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए मित्रों, मैं जीसस को तो मानता हूँ, लेकिन क्रिश्चियनिटी को मैं नहीं मानता। तो मित्रों, जीसस की मौत क्यों हुई? जीसस को एक बहुत ही मादरचोद गुरु मिल गया था। जीसस को एक ऐसा मादरचोद गुरु मिल गया था मित्रों। हो सकता है ऐसा गुरु आपके ही पास हो। जो अक्सर आपको ऐसे गुरु मिलते होंगे मित्रों, जो आपको धर्म आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करते हैं, जो आपको क्रांतिकारी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये अपने घर के सदस्यों को कभी भी जगा नहीं पाते। तो ऐसे जो नपुंसक गुरु थे, ऐसे व्यक्ति को जीसस ने अपना गुरु बना लिया था, ऐसे एक नीच व्यक्ति को। ये एक बहुत ही क्षुद्र व्यक्ति था मित्रों। ये कभी पूजा पाठ नहीं करता था, मंदिर नहीं जाता था। इसने बहुत से क्षुद्र शक्तियाँ सीख ली थी। और आपको पता होगा कि जो भी क्षुद्र शक्तियों का सीखता है, उसका क्या जो है हाल होता है। तो यही हुआ मित्रों। जीसस के मृत्यु के बाद उसके गुरु का भी गला काट दिया गया, उसके गुरु को भी तड़पा तड़पा करके मारा गया। और ये जो नीच व्यक्ति था, इसका गुरु याया जॉन द बापिस्ट, जिसका नाम है। और ये कोई जॉन द बापिस्ट नहीं है मित्रों, ये एक पूरा पापिस्ट था। ये इतना मादरचोद आदमी था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये दिन भर 24 घंटा मित्रों बस जीसस के बारे में सोचा करता था। सबको जीसस के बारे में बता करके इसने जीसस को शत्रु बना दिया था सबका। और ये इतना जिद्दी और अहंकारी और इतना महामादरचोद और इतना कमीना आदमी था मित्रों कि मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति अगर पैदा हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि जो नरक का कीड़ा जब धरती पर पैदा होता है तो वो किस प्रकार से होता है। तो पूरे जो पाप के स्रोत हैं मित्रों, वो यही लोग हैं। ऐसे ही लोगों के कारण धरती पर जो है पाप बढ़ता है, धरती पर जो है दुरात्माएं बढ़ती है। क्योंकि ये नीच लोग जो होते हैं, ये क्षुद्र विद्याओं को साधते हैं। अब इनकी पहचान देखिए, इनके हाथ में कोई कलावा नहीं रहता, इनके गले में या इनके शरीर में ऐसा कोई भी टैटू नहीं रहता ईश्वर का, भगवान का। तो इस कारण से इनके पास सिर्फ अहंकार रहता है मित्रों। और उस अहंकार में ये पागल हो करके जो है पूरे शैतान बन जाते हैं। शैतान और कोई नहीं है, शैतान यही लोग हैं। राक्षस जो है वो यही लोग हैं। अंधेरा आपका कोई शत्रु नहीं है। जीव जंतुओं से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। असली जो शत्रु है मित्रों, असली जो राक्षस है, वो इसी प्रकार के लोग हैं। तो ये जो जीसस का गुरु था मित्रों, ये इतना नीच और महामादरचोद आदमी था कि ये लोगों को बोंगिया मारा करता था कि सत्य का राज हो जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन ये करता कुछ भी नहीं था मित्रों। ये सिर्फ जीसस को भड़काया करता था, क्योंकि जीसस एक बहुत ही भोले व्यक्ति थे। वो इसकी बातों में आ गए और उसने इनके बातों को जो है सच मान लिया कि। और उन्होंने मित्रों, फिर एक समय ऐसा आया कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति के लिए जीसस को जो है मरना पड़ा। क्योंकि उनको लगा कि ये व्यक्ति जो है, तब तो कम से कम ये है। तो जीसस की मौत हुई मित्रों। जैसे कि बहुत से हिंदू सोचते हैं कि जीसस की मृत्यु मूर्ति पूजा का विरोध करने के कारण हुआ, तो नहीं। जीसस तो मित्रों खुद वहाँ पर सनातन हिंदू धर्म का प्रचार ही करने के लिए गए थे। क्योंकि जिस समय जीसस वहाँ पर थे, वहाँ पर मंदिरें नहीं थी, मूर्तियाँ नहीं थी। क्योंकि वहाँ पर अब्राहम को मानने वाले, इस नीच अब्राहम को मानने वालों की संख्या बढ़ गई थी। ये अब्राहम जो अपनी पत्नी को एक राजा के डर से अपनी बहन बना देता है। अब इसकी तुलना हम करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से। ये प्रॉफिट को मानने वाले, ये रंगीले रसूल को मानने वाले, ये तुलना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत सी शादियाँ की। तो आप इनकी तुलना करते हैं मित्रों, ये कबीलों को लूटने वाले, ये रात को चोरी छिपे हमले करने वाले लोगों से आप तुलना करते हैं।
और आज इनकी संख्या सोचिए इतनी करोड़ों हो चुकी है, और आज तक मैंने एक भी व्यक्ति को जो है इनकी किताबों को बैन करने के बारे में या इनकी किताबों को जलाने के बारे में, हालांकि मैं बहुत बार जला करके इनकी किताबों को मैं जेल जा चुका हूँ, इनकी सच्चाइयों को बता करके मैं जेल जा चुका हूँ। तो होता क्या है मित्रों, शुरुआत में तो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, लेकिन धीरे धीरे फिर पुलिस को भी जब पता चल जाएगा तो फिर इनका एफआईआर लेती नहीं है। तो एक बहुत अच्छी बात है, आप अगर इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो आप करते रहिए। शुरुआत में आपको कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप एक अच्छे रास्ते पर जो है चलने लगेंगे। और ये समस्याएं तो आपको आएंगी मित्रों, क्योंकि जड़ जो है ये कई हज़ारों वर्षों से जो है जमा हुआ है। आज तक इसको किसी ने हटाया नहीं, किसी ने इसकी किताब की सच्चाई को बताया नहीं, क्योंकि सभी अपना पेट भरना चाहते हैं। सबको पता है असली समस्या की जो जड़ है वो किताब है, जिसमें काफिरों को मारने के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें जो है मंदिरों को तोड़ने के बारे में लिखा हुआ है, जीव जंतुओं को मारने के बारे में लिखा हुआ है, ज़मीन जिहाद के बारे में, लव जिहाद के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन आज हिंदू उन बातों को पढ़ता नहीं है। अगर वो पढ़ता भी है तो वो बताना नहीं चाहता, उसको डर है कि कहीं कोई उसका गला ना काट दे। तो सोचिए, ऐसे में ये 56 देश ऐसे ही नहीं बन गए मित्रों, ये 56 देश इसी प्रकार से बने। इस प्रकार के जो डरपोक हिंदू थे, ये जैसे कि मैंने आपको बताया जो जीसस का गुरु था, ये इसी तरह का एक मादरचोद व्यक्ति था, जो उस समय जब अधर्म बहुत बढ़ गया था तो ये जो है लोगों में बोंगियाँ मारा करता था, और इसने अपने घर के एक भी सदस्य को नहीं जगाया मित्रों। इसके घर के इतने सैकड़ों सदस्य थे, इसका घर इतना बड़ा था, इसको जानने वाले इतने लाखों लोग थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है जीसस की मदद नहीं कर पाया। तो जब जब ऐसे मादरचोद लोग जो है पैदा होते हैं, जब जब इस प्रकार के लोग जो है किसी का गुरु बनते हैं मित्रों, तो आप सतर्क रहिए इस प्रकार के गुरुओं से। और जब भी आप देखेंगे कि ऐसा कोई गुरु जिसने कलावा नहीं पहना है हाथ में, या जिसने गले में कोई ईश्वर का लॉकेट नहीं पहना है, या कोई रुद्राक्ष या कोई कंठी माला या कुछ भी इस प्रकार का नहीं बनाया है, तो आप उसको समझ जाइए मित्रों, ये जो है जादू टोनी वाला क्षुद्र है मादरचोद। ये कोई गुरु नहीं है, ये जो है पाखंडी है, और इसने हो सकता है बहुत सी क्षुद्र शक्तियाँ सीख ली हो, लेकिन ये सिर्फ आपका नुकसान करेंगे, ये जीवन भर आपको परेशान करेंगे मित्रों, ये कभी भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। ये आपका बनता बनाया जो है काम बिगाड़ते हैं। तो इन क्षुद्र शक्तियों की मैं आपको पहचान बताता हूँ मित्रों। ये मादरचोद नहाते नहीं हैं, ये एक ही स्थान पर जो है कई घंटों तक बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई ध्यान करते हैं या ईश्वर की साधना करते हैं, ये टोना करते हैं, ये जादू करते हैं, ये उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनको समाप्त करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया मित्रों, ये जादू टोना कुछ भी नहीं है, ये सब तरंगों का खेल है। अगर कोई भी आपके बारे में घंटों घंटों सोचेगा, महीनों महीनों वो सोचते बैठेगा, तो उसका जो तरंग है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है ये ईश्वर का अवतार है, हर व्यक्ति जो है ये ईश्वर से ही जन्म लेता है, तो ईश्वर के भी गुण उसमें होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके बारे में सोचता है मित्रों, तो उसका असर आपको होता है। इसी को जो है जादू टोना कहा जाता है। ये खाते पीते, सोचते, जागते, हगते, मूतते, ये हर जगह जब आपके ही बारे में सोचते हैं मित्रों, तो उसका जो असर होता है ये आपके ऊपर होता है। इसीलिए जो है आपको मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग मंदिर नहीं जाते मित्रों, उनके अंदर जो है इस प्रकार की जो भूत प्रेत बाधाएं हैं वो आ जाती है। और ऐसे लोगों की विशेषता आप देखेंगे मित्रों, इनके घर में कोई देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो नहीं रहती। इनकी सबसे बड़ी जो पहचान है, अगर ये किसी की फ़ोटो रखते भी हैं तो किसी एक ही ईश्वर की आप देखेंगे फ़ोटो रखेंगे, किसी एक की ही आराधना करते हैं ये। और यही जो है, अब देखिए सनातन हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का निर्माण क्यों किया गया, क्यों हमने एक ईश्वरवाद को नहीं चलाया जैसे कि बाकी धर्मों में है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है। तो
तो क्यों सनातन हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवताओं को रखा गया? तो कारण यही था मित्रों, अगर सिर्फ आप एक ही प्रकार का भोजन हर दिन करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। आप पागल हो जाएंगे, आप हड्डी बन जाएंगे और आप इतने विधर्मी हो जाएंगे, आप स्वयं जो है विधर्मी हो जाएंगे। हालांकि आपने प्रयास तो आध्यात्मिक मार्ग में जाने के लिए किया था, लेकिन ये जो आपका अहंकार था, ये जो आपको मंदिर इसीलिए बनाया गया है मित्रों, ताकि क्षुद्र शक्तियाँ जो है ये आपके अंदर जो है आविष्ट ना हो सके। और ये क्षुद्र शक्तियाँ इसी प्रकार से आविष्ट होती है जब आप ईश्वर से दूर हो करके, जब आप ईश्वर को इनकार करके सिर्फ अपने हट पर जब आप शक्तियों को साधने का प्रयास करते हैं तो वो सिद्धियाँ तो आपको मिलती हैं, लेकिन ये सिद्धियाँ उसी प्रकार से होती है मित्रों जैसे कि इनको आप संभाल ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसके लिए थे ही नहीं कभी। वो सिद्धियाँ तो आपको अनायास ही मिलनी थी ईश्वर भक्ति के द्वारा, लेकिन आपने अपने अहंकार को साधने के लिए, सिर्फ 2-4 लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैंने इसको ऐसा कर दिया, ये देखो मैंने ये कर दिया, ये देखो, सिर्फ ये 2-4 लोगों को दिखाने के लिए मित्रों इसके गुरु ने जीसस जैसे व्यक्ति को मरवा दिया। सोचिए, क्योंकि इसका जो पाखंडी गुरु था जीसस का, ये सिर्फ 2-4 लोगों को दिखाने के लिए जो है, ये सिर्फ उनको इम्प्रेस करने के लिए। आपके भी पास ऐसे लोग होंगे, हो सकता है आपके भी आसपास ऐसे लोग होंगे, 2-4 लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपको बलि का बकरा बना रहे होंगे। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए मित्रों, और ऐसे लोगों से दूर रहिए, और ऐसे लोगों का नंबर आप ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि जितना आप इनके संपर्क में रहेंगे, ये सिर्फ जादू टोना ही नहीं करते मित्रों, ये जादू टोना करने के बाद आपके ऊपर निगरानी रखते हैं। ये देखते हैं कि आपके ऊपर कितना इसका प्रभाव पड़ा है, और ये उस प्रकार की बातें करते हैं और आपको फिर से उसी वातावरण में ले जाते हैं जहाँ से इसका प्रभाव जो है दुगना होने लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है मित्रों कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है। ये बिल्कुल जल में तैरता बर्फ़ की भांति है मित्रों। जितना आपको दिख रहा है ये सिर्फ आपका एक आभास है, जो वास्तविकता है ये जल के अंदर जो 99% जो बर्फ़ छिपा हुआ है मित्रों वो है। तो आप जो ये देख रहे हैं बाहरी प्रपंच, ये सिर्फ 1% है। अब हो सकता है मित्रों आप ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आए होंगे, लेकिन ये इतने नीच और क्षुद्र व्यक्ति होते हैं मित्रों, ये कभी मंदिर नहीं जाते। हाँ, ये ढोंग करने के लिए, दिखावा करने के लिए, संगठन बनाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए भले ही ये मंदिर आ सकते हैं, लेकिन इनकी ईश्वर भक्ति में, आराधना में इनका कोई भी ध्यान नहीं रहता। इनका पूरा ध्यान जो है भीड़ इकट्ठा करने में, वाहवाही दिखाने में, अपनी बढ़ाई करने में। सिर्फ ये जो मैं वाला जो था, ये जीसस का गुरु का यही था हिसाब किताब। ये जीसस का गुरु जो था मित्रों, जब जीसस उस स्थान पर आए जहाँ पर पाप बहुत बढ़ गया था, तो ये जो मादरचोद पहले से था वहाँ पर, इसको समझ में आ गया कि हाँ, अगर मैं जीसस के साथ नहीं रहूँगा तो मेरा जो है अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। और ये जीसस के पीछे पड़ गया मित्रों। और फिर इसने, अब जीसस क्योंकि बहुत भोले भाले व्यक्ति थे, वो इनकी बातों में आ गए, वो इनकी चाल को समझ नहीं पाए, और वो जो है इनके शिकार हो गए। तो इस प्रकार से आपको भी ऐसे बहुत से लोग मिले होंगे मित्रों जो आपके अंदर क्रांति भर देते हैं, लेकिन जब आप सच्चाई को देखेंगे तो ये अपने घर में कभी वैसे नहीं रहते, ये अपने घर के सदस्यों को कभी नहीं जगा पाते, लेकिन ये बाहर जो है बड़ी बड़ी बोंगियाँ मारते हैं मादरचोद लोग। तो ऐसे ही लोगों के कारण जो है जीसस की मौत हो जाती है मित्रों। ऐसे ही लोगों के कारण जो है, ये नहीं कहना चाहिए जीसस की मौत हो जाती है। जब जीसस को पता चलता है कि उसके साथ उसको इस प्रकार के लोग मिले, कि जो भी उसको मिला उसने उसके साथ छल किया, तो जीसस ने स्वयं ही तय किया कि वो जो है अब क्रॉस को चुनेंगे, ताकि ये होगा मित्रों कि जो भी लोग जो उनके ऋणी थे,
जीसस के मरने के बाद वो लोग भी ज़्यादा समय तक जी नहीं पाए मित्रों, जब तक वो सिर्फ जीसस जीसस करके उनके बारे में बोल बोल करके मर नहीं गए। क्योंकि जीसस का प्रभाव कुछ ऐसा था मित्रों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो बहुत से लोग जीसस का अपमान करते हैं, और यही कारण है कि वो जो है इस प्रकार से ख़त्म होते जा रहे हैं। देखिए आज जो 56 देश थे, ये जो 56 इस्लामिक देश आज जो हो चुके हैं, अब ये 57 इस्लामिक देश जो हो चुके हैं, ये बिल्कुल इसी प्रकार के कारण से है। तो जीसस भी मित्रों किसी समय इज़राइल में सनातन हिंदू धर्म का ही प्रचार करने के लिए आए थे। लोग उन्हें समझ नहीं पाए। वो भगवान शिव के उपासक थे और उन्होंने जिस गॉड की उपासना की उनको वो याहवे कहा करते थे। और जैसा कि मित्रों आपको पता होगा, हम जिसे हिंदू बोलते हैं ये सिंधु वर्ड से बना हुआ है। तो मिस्र के लोग, मेसोपोटामिया के लोग, इज़राइल के मूल निवासी किसी समय इसी भाषा का प्रयोग किया करते थे। तो जिस प्रकार से याहवे जो है मित्रों, जब आप हा को सा प्रोनाउंस करेंगे तो ये शिवाय बनता है। और उसी प्रकार जीसस ने जो याहवे के कुछ और चिन्ह बताए कि उनके पास स्नेक होगा, उनके पास जो है चिमटा होगा। तो आपको ये सोचने वाली बात है, उनकी 2 पत्नियां होंगी। तो ये सोचने वाली बात है कि अब भगवान शिव के अलावा से कौन से व्यक्ति हैं जो अलख निरंजन बोलते हैं, जिनके पास जो है वासुकी नाग है, जिनकी 2 पत्नियां सती और पार्वती हैं। तो ये इन बातों को क्रिश्चियनिटी नहीं बताती। और जब जीसस की मृत्यु हो गई मित्रों, तो क्रिश्चियनिटी ने जीसस को टेक ओवर कर लिया, उनको कैप्चर कर लिया और उनके बातों को वो प्रचार करने लगे। उनके बातों में फिर अपनी बातें जोड़ करके उन्होंने एक किताब बना दी, और वही है बाइबल। जो आज ये चर्चों में पढ़ते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध करो। तो मित्रों जीसस जिस समय इज़राइल में थे तो वहाँ मूर्तियाँ थी ही नहीं, तो वो विरोध किसका करते। अब क्योंकि वहाँ मूर्तियाँ नहीं थी, और अभी मैंने आपको जैसे कि बताया, अगर कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है, अपने घर में मूर्तियाँ नहीं रखता है, देवी देवताओं की उपासना पूजा पाठ वेद और वैदिक सिद्धांतों के हिसाब से नहीं करता है, तो वो किस प्रकार से भूत प्रेत बाधित हो जाता है मित्रों। उसके घर के कोई भी लोग जो है फिर धीरे धीरे पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं। अब सोचिए, अब एक ही घर में अब इतने सारे लोग हैं, 40-50 लोगों का परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, अब उसमें कोई भी मंदिर ना जाए, तो सोचिए आप इस धरती में रहने योग्य हैं? आपको क्यों रहना चाहिए इस धरती में। और यही कारण था मित्रों, जीसस के मृत्यु के बाद जो है सुडोम और गुमरा जैसे जो बड़े बड़े शहर थे ये समाप्त हो गए। उनके मरने के बाद बहुत बड़ा जो भूभाग है ये पानी में मिल गया। और यही उनकी पहचान थी, क्योंकि वो जिन लोगों को जगाना चाह रहे थे वो जागे नहीं। और जब व्यक्ति जागता नहीं है मित्रों, जब वो, और मैं सच में मानता हूँ मित्रों वो ईश्वर का पुत्र था, क्योंकि उनके मरने के बाद, जीसस के जाने के बाद मित्रों लाखों किलोमीटर जो भूभाग है ये पानी में मिल गया। वो जिन लोगों को बचाना चाह रहे थे, जो उनको नहीं समझ पाए, वो पानी में डूब करके मर गए। तो ऐसा मरते देख जिन लोगों ने उनकी सच्चाई को बताया वो थोड़े समय तक जीवित रहे, लेकिन वो 24 घंटे सिर्फ जीसस जीसस करते। ये वही लोग थे मित्रों, जब जीसस जीवित थे तो उनका विरोध किया करते थे, उनका अपमान किया करते थे, उनका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। हाँ, उनसे मदद ज़रूर लिया करते थे, उनसे हमेशा मदद लिया करते थे। और जीसस भी सबकी मदद किया करते थे मित्रों, क्योंकि वो जो धर्म का काम कर रहे थे उसमें वो किसी का भी विरोध नहीं कर सकते थे। उनको अच्छाई करना था। और वो एक व्यक्ति जो इस धरती पर पैदा हुआ, मुझे नहीं लगता कि इनके जैसा कोई अच्छा व्यक्ति था मित्रों। भगवान श्री राम ने भी छल किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी छल किया, लेकिन जीसस क्योंकि छल नहीं कर पाए इसीलिए इनको मरना पड़ गया मित्रों। और किसी ने अब तलवार उठा लिया कि मैं जो है अब अधर्म को ही फैलाऊंगा, तो वो जो है रंगीला रसूल बन गया। तो इस प्रकार से जीसस को जो गुरु मिला था, एक मादरचोद गुरु, अगर आप ऐसे लोगों से सतर्क रहेंगे, ऐसे लोगों को अगर आप चप्पलें मारने लगेंगे, इनके मुंह पर थूकने लगेंगे,
तो निश्चित रूप से मित्रों पाप का अंत होगा। क्योंकि असली समस्या जो है, इस प्रकार के जो गुरु थे जिन्होंने जीसस को उचका तो दिया, जिन्होंने जीसस को उस मार्ग पर तो भेज दिया, लेकिन उसके बाद वो स्वयं ही चाहते थे कि जीसस मर जाए तो उनके मरने के बाद जो है हम उनके नाम पर रोटियां सेक सकें, हम उनके नाम पर पैसे कमा सकें। और लोगों ने बहुत पैसे भी कमाए मित्रों, लोगों ने बहुत पैसे कमाए, क्योंकि जीसस के मरने का प्रभाव कुछ ऐसा था, क्योंकि उसने पूरे संसार को झकझोर दिया। और यही कारण है कि आज विश्व में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये उस योग्य भी है। क्योंकि भले मैं क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता मित्रों, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ये जो मांसाहारी है, ये जिनके किताब में लिखा हुआ है कि 4 पैरों के जीवों को खा लो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, जीसस ने इसी 4 पैर के जीव को अपने कंधे पर उठा करके जंगल से उसको जो है ले करके आए। अगर उनको खाना होता तो उसी जंगल में उसको मार करके खा के अपना पेट भर लेते। तो ये जो ईसाइयत आज जीसस के नाम पर शराब पीती है, ये जो ईसाइयत जीसस के नाम पर जो मांस खाती है, ये कभी भी जीसस को नहीं समझ पाई। और सिर्फ ये ज़मीन हड़पने के लिए धर्मांतरण करती है, पैसों को कब्जाने के लिए धर्मांतरण करती है, आपकी प्रॉपर्टी को छीनने के लिए सिर्फ आपको धर्मांतरण करती है जीसस का नाम बोल करके। लेकिन इनको वास्तव में मित्रों जीसस का ABCD का भी ज्ञान नहीं है। तो जिस समय जीसस की मृत्यु हुई मित्रों, उस समय इसी प्रकार के लोग थे। जो उनके शत्रु थे वो तो थे ही, जिनसे वो लड़ रहे थे। आज जिनको आप यहूदी बोलते हैं, आज जिनको आप मुसलमान बोलते हैं, ये उस समय वही लोग थे मित्रों जो खतना करते थे। इनको आप भले ही जो भी नाम दीजिए। तो उस समय ये हो गया था कि सभी यहूदी भी खतना करने लगे थे। आज जो एक मुसलमान परंपरा बन चुकी है, इसकी शुरुआत जो है इस अब्राहम मादरचोद ने की, इस नीच अब्राहम ने, जिसने अपनी ही बहन से शादी कर ली थी। तो खतने करने का कारण भी यही है मित्रों। अगर आप अपनी बहन बेटियों में शादी करते हैं, अगर आपने खतना नहीं किया हुआ है, तो आपके जो बच्चे पैदा होंगे ये विकलांग पैदा होते हैं। तो ये आज विज्ञान भी इस बात को मानता है। आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो अब क्योंकि इनको बहन बेटियों में शादियां करनी है, तो इसके लिए इनको खतना भी करना पड़ा। तो इस अब्राहम ने अपनी बहन से शादी कर ली मित्रों, और इसीलिए उसको जो है भगा दिया गया था। अब्राहम को इसलिए नहीं भगाया गया था कि अब्राहम जो है वहाँ मंदिरों का विरोध करता था, देवी देवताओं का विरोध करता था, या मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ता था। क्योंकि ऐसा काम तो पैगंबर ने भी किया था, रसूल ने भी किया था, लेकिन उनको नहीं भगाया गया। लेकिन जब अब्राहम ने अपनी बहन से शादी कर ली, उसी प्रकार से जब इस रंगीले रसूल ने एक 5 साल की बच्ची आयशा से शादी कर ली, तब इनको भगाया गया। और इन्हीं को जो है एक यात्रा बताते हैं, एक डिवाइन जर्नी बताते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो सरकार इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं करेगी मित्रों, क्योंकि सरकार इनकी किताबों को बहुत अच्छे से जानती है। और वो यही राजनीति करके आपको जो है बलि का बकरा बना करके जो है वो अपना पेट भर रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये जो शिकार है, ये जो जिसे वो ले कर के आए हैं, ये एक दिन खुद उनका अंत कर देगा। तो एक दिन खुद राजनीति मित्रों आपके गले पर एक ऐसा फंदा टाइट कर देगी जिससे आप बच नहीं पाएंगे। तो अभी आपके पास समय है, संगठित होइए और देखिए कि किस प्रकार से आज विश्व के 15 से 20 देशों में, स्वीडन में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, आयरलैंड में, बहुत से देशों में जो है इनकी किताब को जो है जलाया और बैन किया जा रहा है। तो जीसस ने भी किसी समय इसी प्रकार का कार्य किया था मित्रों, इसीलिए उनको जो है मार दिया गया। जीसस के वचन थे कि अगर आपको खतना ही करना है तो अल्लाह आपको खतना करके भेजता, आपको खतना करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और आज ये क्रिश्चियनिटी मानती है कि जीसस ने भी खतना किया था। तो आपको सोचना होगा कि किस प्रकार से क्रिश्चियनिटी इन इस्लामियों का तलवे चाटते हुए जो है मित्रों मूर्ति पूजा करने वाले, मंदिर जाने वाले हिंदुओं को समाप्त करना चाहती है। तो किसी समय इज़राइल में भी यही था मित्रों। ये जो मैंने आपको जॉन द बाप्टिस्ट बताया, ये अब इनका नाम आप देखेंगे कि जो 22 प्रॉफिट्स हैं ज्यूज़ में, जो 23 प्रॉफिट्स हैं क्रिश्चियनिटी में, और जो 24 प्रॉफिट्स हैं इस्लाम में,
इनमें भी ये बातें जो है, ये जो जॉन द बापिस्ट का नाम है, इसका कारण यही है मित्रों कि इनके पैगंबर देखिए आप, अब्राहम जो अपनी बहन से शादी करता है, लूत जो अपनी बेटियों से शादी करता है, प्रॉफिट जो अपनी बहू से शादी करता है। तो आप सोचिए कि ये किस प्रकार के लोगों को अपने प्रॉफिट्स बनाते हैं, इसीलिए इनका जीवन भी किसी प्रकार से रहता है। ये सिर्फ हम लोगों पर निर्भर है मित्रों, हम जो खेती किसानी करते हैं, हम जो जीव जंतु रक्षा करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, जीव जंतु रक्षा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की, पहाड़ों की, सूर्य की पूजा करते हैं, ये हम पर निर्भर हैं और हम ही को ये मारने का सपना देखते हैं। और आज सोचिए इनकी संख्या इतनी कम है, जब कल इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी मित्रों, तो ये जॉन द बापिस्ट टाइप के मादरचोद लोग हैं जो अपने परिवार के तो एक सदस्य को नहीं जगा पाए, लेकिन इन्होंने मित्रों पूरा जीसस का जीवन खराब कर दिया। ये जीसस के जीवन में घुस गए और जीसस के जीवन को इन्होंने पूरा ख़राब कर दिया। वरना जीसस भी शादी करते, जीसस भी बच्चे पैदा करते, जीसस भी बहुत अच्छा जीवन जीते। लेकिन इस नीच व्यक्ति ने मित्रों, जिसका नाम कोई भी नहीं जानता, जॉन द बापिस्ट, जिसे याया के नाम से भी जाना जाता है, इस व्यक्ति के कारण मित्रों जीसस को जो है मरना पड़ गया। ये इतना पाखंडी व्यक्ति था, जीसस इनको जितना समझाया करते थे ये उतना ही जो है, इसके पास मित्रों 2 कौड़ी के अहंकार के अलावा कुछ भी नहीं था। ये जीवन भर जो है 2-4 लोगों को दिखाने के लिए, 2-4 लोगों में फेमस होने के लिए जो है ये मर गया व्यक्ति। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहें मित्रों, यदि ऐसे लोगों से आप दूर नहीं रहेंगे तो आपको जीसस बनना भी तय है। मैं मानता हूँ मित्रों, ये लाला लाजपत राय भी एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसके कारण से किसी को भगत सिंह बनना पड़ा। ये लाला लाजपत राय भी एक ऐसा ही व्यक्ति था मित्रों, जो एक नीच व्यक्ति था, मैं इसको बोलूँगा। ये कोई भी बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था, क्योंकि जब आप इनके गीता ट्रांसलेट को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी बुद्धि जो थी ये कितनी जो थी मनुष्यता वाली थी, कितना ये मतलब जो है नीचा सोच रखता था कि ये ईश्वर को भी जो है अपने तुल्य ला करके जो है बता रहा है। तो इसी कारण से मित्रों इसकी मौत जो है, इसके सर पर जो है डंडा पड़ने से हुई। और इसको देख करके जो है भगत सिंह पिघल गए और भगत सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वो क्रांतिकारी बन गए, क्योंकि उनको लगा कि उनके गुरु की मृत्यु हो गई। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके जो गुरु थे ये भी इसी जॉन द बापिस्ट जैसे एक याहिया थे, एक मादरचोद व्यक्ति थे, एक नीच व्यक्ति थे। क्योंकि जब समस्या थी मित्रों, तो ये समस्या को पहचाने नहीं और इन्होंने समस्या को एक दूसरी ही दिशा दे दी। ये जो जॉन द बापिस्ट जैसे लोग होते हैं मित्रों, इनकी मैं आपको पहचान बताना चाहूँगा बार बार। ये कभी भी अपने घर में देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, ये अपने घर में कभी भी नारियल अगरबत्ती नहीं जलाते, ये अपने घर में कभी भी इनके घरों में कभी भी आपको अगरबत्तियाँ नहीं मिलेंगी। ये कभी कोई पूजा पाठ नहीं करते, कभी देवी देवताओं पर फूल नहीं चढ़ाते, ये कभी नारियल प्रसाद नहीं चढ़ाते। ये सिर्फ खाते हैं मित्रों और सोते हैं, हगते हैं, मूतते हैं। और इन्हीं को जो है टोनी कहा गया है, इन्हीं को जो है मांत्रिक कहा गया है। यही जो है चांडाल लोग होते हैं मित्रों, इनको चांडाल भी बोला जाता है। तो ये जो चांडाल लोग होते हैं मित्रों, इनकी पहचान भी आप देखिए कि ये बहुत समय तक जीते हैं, क्योंकि ये कईयों की आयु को जो है खा लेते हैं। ये इसी प्रकार से टोना टोटका करके, ये इसी प्रकार से आपके ऊपर नज़र लगा करके, जादू लगा करके। तो जब आप इनसे दूर हो जाते हैं, जब आप इनको समझ जाते हैं, तो इनका प्रभाव भी जो है आप पर समाप्त हो जाता है। ये खुद ही आप पर जो है जादू नज़र लगा करके जो है आपकी निगरानी करते हैं और आपको आपके दिमाग में वो बातें डालते हैं कि इसका प्रभाव जो है आप पर दुगना होने लगता है। ये बोंगियाँ मारते हैं, इनकी पहचान है मित्रों, ये इतनी बातें करते हैं, ये कभी नहीं थकते। ये इतने गंदे लोग होते हैं मित्रों, अगर आप इनके प्रभाव में आ गए तो आपका सभी जो पुण्य है ये समाप्त हो जाता है। आपका किया हुआ सभी पुण्य जो है ये पाप में बदल जाता है। तो आपको जानना होगा मित्रों कि जीसस एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। तो जिस प्रकार से
मैं मित्रों अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन इस रंगीले रसूल को, इस खजूर खान को, इस कुरान को, इनके आकाओं को नहीं मानता। क्योंकि अल्लाह तो मित्रों ईश्वर का नाम है, और जब आप समझेंगे कि अल्लाह कौन है तो आप खुद भी उनको जो है गालियाँ नहीं देंगे। हाँ, लेकिन ये खतना करने वाला जो रंगीला रसूल था, ये एक जिहादी था जो हिजाब की आयतें उतारता था, जो मंदिरों को तोड़ने की आयतें उतारता था, जो लव जिहाद करता था, जो काफिरों को मारा करता था, जो रात में कबीलों को चोरी छिपे कबीलों पर हमला किया करता था। लेकिन मित्रों, आपको पहचानना होगा कि रंगीला रसूल और अल्लाह में क्या अंतर है। आपको पहचानना होगा कि जीसस और क्रिश्चियनिटी में क्या अंतर है। और आपको इसी प्रकार से जॉन द बापिस्ट जैसे लोग आज भी मिलेंगे, और आज इनकी संख्या क्योंकि हज़ारों में है, तो आपको इनको पहचानना होगा। ये इसी प्रकार से बातें करेंगे, ये आपको जीसस के बारे में भड़काएंगे, ये आपको अल्लाह के भी बारे में भड़काएंगे। लेकिन कभी इनके गांड में हिम्मत नहीं है मित्रों, इन मादर चौधों के, कि ये कभी कुरान की आयतों के बारे में कुछ बोल दे, या उस रंगीले रसूल प्रॉफिट के बारे में कुछ बोल दे, या इन सब खजूर खानों की माँ आयशा के बारे में कुछ बोल दे। तो जॉन द बापिस्ट मित्रों ऐसा ही व्यक्ति था जो जीसस के ऊपर पीछे लगा हुआ था, जिसने जीसस के ऊपर इतना तंत्र मंत्र कर दिया था मित्रों। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे आपके पीछे लग जाएगा, और जीसस जिस समय जहाँ पर थे हजारों व्यक्ति उनके पीछे लगे हुए थे, क्योंकि सब उनसे जलते थे। कोई भी नहीं चाहता था कि जीसस जो है प्रसिद्ध बने, जीसस का काम हो। तो सोचिए मित्रों, जीवन भर में उस व्यक्ति ने सिर्फ 12 लोगों को जो है एकत्रित कर पाया, जो इतना प्रतिभावान था, जिसे पूरा आज विश्व जानता है। तो उस समय भी उसे सब लोग जानते थे, लेकिन सब यही चाहते थे कि जीसस जो है मारा जाए, जीसस मर जाए, क्योंकि जीसस जो है उनके लिए बाधा था। जब कोई व्यक्ति मित्रों आपको जगाने लगता है, जब आपको वो सच बताने लगता है, जब आपको अंधकार से उठाने लगता है, तो आपको जो है नफ़रत होने लगती है उसके लिए। तो जीसस ऐसे ही व्यक्ति थे जो आपको जगाते थे तो लोगों को नफ़रत होती थी, क्योंकि लोग वहाँ पर ऐसे लोग हो चुके थे मित्रों उस समय वहाँ पर, कि उनको अच्छा लगता था, वो देखते थे अपनी पत्नी का संभोग होते हुए दूसरों के साथ। लोग उस समय इतने नीच हो चुके थे कि वो पैसा कमाने के लिए अपनी ही बेटियों को जो है बेचने लगे थे। वो पैसा कमाने के लिए वो अय्याशी में इतने लिप्त हो चुके थे मित्रों, वो अपने ही बहू बेटियों के साथ जो है संभोग करने लगे थे। उनको अच्छा लगता था, जैसे कि आज आप देखते होंगे कि बहुत से जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो देखते हैं अपनी ही पत्नी का संभोग होते हुए किसी दूसरे पुरुष के साथ। तो ये वही लोग होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जो ईश्वरों की पूजा नहीं करते। तो आज भी आप देखेंगे मित्रों कि इस तरह के लाखों लोग आपको मिलेंगे। तो ये जो नीच लोग हैं, इन्हीं को जो है विधर्मी कहा गया है, इन्हीं को जो है वर्ण संकीर्ण समाज बताया गया है। तो आज ये जो क्रिश्चियनिटी है, आज ये जो इस्लामिक जिहादी है, ये इसी प्रकार के लोग हैं मित्रों। आपसी विवाह करने वाले, आपसी भाई बहनों में शादियां करने वाले लोग हैं। तो आपको इनके बारे में जानना होगा, आपको समझना होगा। तो ये जो जीसस का गुरु था मित्रों, जिसने अपने परिवार के एक भी व्यक्ति को जो नहीं जगा पाया, लेकिन जो जीसस के पीछे दिन रात पड़ा रहता था, और ये जीसस को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब किया करता था मित्रों। ये उसके घर चला जाया करता था। सोचिए, एक ऐसा मादरचोद व्यक्ति जो ना तो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन वो बार बार आपके घर आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ दिन रात खाते पीते सोते जागते जो आपके ही बारे में चर्चा करता है, तो जीसस को एक ऐसा ही व्यक्ति मिल गया था मित्रों। और मुझे बहुत हद तक पता है कि आज बहुत से लोगों को ऐसे लोग जो है मिल चुके होंगे। तो आपको आवश्यकता है ऐसे लोगों से दूर रहने की, और इनको जो है लात जूते और चप्पलों से मार करके भगाने की, और इनका अपमान करने की, क्योंकि ये क्षुद्र लोग हैं मित्रों। जब इनके पास पैसा होता है मित्रों, ये कभी मंदिर नहीं जाते, ये कभी पूजा पाठ नहीं करते। और जब ये भिखारी हो जाते हैं, जब ये सड़क पर आ जाते हैं, जब इनको जो है मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है, तब ये मंदिर जाने लगते हैं कि वहाँ भी इनको कुछ लोग मिल जाएंगे, तो वहाँ भी इनका कुछ काम बन जाएगा। लेकिन ईश्वर की भक्ति ना इन्होंने पहले भी कभी की थी, ना कभी ये करेंगे भी, क्योंकि इनका जन्म ही हुआ है मित्रों अधर्म करने के लिए।
और इसीलिए जो है उन लोगों का भी जन्म होता है जो धर्म का काम करते हैं। जीवन यही है मित्रों, इस धर्म और अधर्म की लड़ाई को ही जो है जीवन कहा जाता है। धन्यवाद।